dispersion of light. डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, ये हम लोग जो है क्लास 12th का पढ़ रहे हैं। कौन सा क्लास, कौन सा पीरियड चल रहा है? ये क्लास 12th है। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स है, सब्जेक्ट फिजिक्स। और कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है हमारा थर्ड पीरियड। ठीक, और आज डेट क्या है? डेट है 2 फरवरी 2022। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट खुद ही चली गई। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लोग जानेंगे कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट वो कितने कलर से मिलके बनी होती है। ठीक है, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स। और कौन कौन से 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं? विबग्योर फॉर्म में उसको हम लोग याद रखते हैं, सीक्वेंस ऑफ द 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ द विबग्योर्स, यानी वायलेट, ये विबग्योर फॉर्म में याद रखते हैं, विबग्योर, विबग्योर फॉर्म में याद रखते हैं। ठीक है, व्हाइट सनलाइट जो होता है, व्हाइट सनलाइट, व्हाइट सनलाइट is the mixture of different colors, ये व्हाइट लाइट जो होता है वो क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है। और ये जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करता है तो ये प्रिज्म क्या करता है? उस 7 डिफरेंट लाइट्स को कन्वर्ट कर देता, क्या कर देता है? उसको स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, और इस फिनोमेना को ही हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into the 7 colors by the prism by the prism is called dispersion of light। यानी कि व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब ये जो 7 कलर्स होते हैं उसका मैंने सीक्वेंस बता दिया, किस तरह से ये स्प्लिट करता है। विबग्योर नाम दिया, V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, और G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड। यानी कि रेड कलर जो होता है वो सबसे बाद में आता है। ठीक है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन क्या हो गई? ये तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट व्हाइट सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स when a white light passes through when white light passes through a prism, when a white light passes through a prism, it splits into
into its seven constituents और constituents कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है तो उसको हम कंपोनेंट कलर्स लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स कलर्स। दिस phenomenon of light, this phenomenon of light is called dispersion of light, dispersion of light। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो एग्जाम्पल है, एक तो हम लोग इसमें कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना जैसे बता रहे रेनबो फॉर्मेशन, ये रेनबो फॉर्मेशन जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमने क्या बताया, नो दैट white light or white sunlight is a mixture and when it passes through the prism it splits into its dispersion of light। हिंदी में इसको वर्ण विच्छेदन कहते हैं, यानी कि जब श्वेत प्रकाश से गुजरता है तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है और प्रकाश की इस घटना को हम लोग की घटना ऑफ लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया, रेनबो फॉर्मेशन बताया, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। एक तो अब ये चूंकि 12th क्लास है तो केवल हम डिफिनीशन लिख के इसको नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल भी देते हैं और साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, फिगर भी बनाते हैं। तो आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं कि ये फिगर कैसे बनेगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए फिगर क्या है, एक प्रिज्म बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एक प्रिज्म बना दिया, इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, इक्विलेटरल प्रिज्म बन गया, ए बी और ये लिख दिया। ठीक है, प्रिज्म बन गया। अब जब ये एक हम क्या करें, एक यहां से लाइट पास कराएंगे। ठीक है, एक लाइट पास करा दिया, थोड़ा सा लाइट को और एंगल थोड़ा सा ये थोड़ा मोटा पास करा दिया। स्ट्रेट लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ चलती है, यहाँ पे दिखा दिया। ये क्या है, ये है हमारे पास व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट। ठीक है, अब जब ये व्हाइट लाइट क्या करेगी, पास करेगी, किधर की ओर पास करेगी, कैसे पास करेगी, ये पास करेगी इस सरफेस से, क्या होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब चूंकि ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर होती है तो जितने भी हमारे पास कलर्स होते हैं सभी कलर्स का वेवलेंथ जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो जब ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सभी ए बी सरफेस से या ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद
ये अलग अलग एंगल पर क्या होते हैं, डिविएट होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इसको डिविएट कराएंगे, इसको दिखाते 7 कलर्स 1 4 6 7, ये हो गया, स्प्लिट कर गया। ये लाइट तो एक ही है, लेकिन इस सरफेस के आने के बाद ये 7 में स्प्लिट कर गया, ये 7 कलर्स में, ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर गया। ठीक है, अब फिर यहां पर भी रिफ्रैक्ट, ये जो ना इमर्जेंट रे को दिखा देंगे, ये सब स्ट्रेट हो जाएगा, ये सब भी स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, इसको भी हम लोग दिखा होता है गियोर से ऊपर से इस तरह से, और किस चीज का है, जो भी फिगर बनाएंगे उसके बारे में भी हम लोग जरूर लिख, केमिस्ट्री हो मैथ है, हम किस चीज का फिगर बना रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इसको लिखना होता है एग्जामिनेशन कॉपी में। और नहीं लिखेंगे तो फिगर क्या बनाया हो, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, फिगर बनाया हो उसको यहाँ पे लिखते हैं। हमने दिखाया है ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट through a prism, dispersion of light through a prism, ये मैंने इसको दिखाया है। ठीक है, तो आप इतना जब एग्जामिनेशन हॉल में यानी एक एग्जामिनेशन कॉपी में लिखेंगे, आंसर बुक में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हम लोग दिखाएंगे कैसे, क्या लिखेंगे, डिस्पर्शन हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट white light is the mixture of the 7 colors. When it passes through the prism, it splits into the 7 colors, and this phenomenon in light is called dispersion of light. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट लिखने के बाद उसका एक एक एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल क्या मैंने बताया था, एक तो हो गया हमारे पास द रेनबो फॉर्मेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो इस तरह से हमारे पास इसके 2 एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर अगर डिस्पर्शन ऑफ लाइट किस ऑर्डर में, बिग्योर फॉर्म में होता है, ये फिगर भी बनाना पड़ेगा। प्रिज्म अगर है, प्रिज्म, तो प्रिज्म में कौन सी ऐसी खास बात होती है जिसके वजह से लाइट का डिस्पर्शन हो जाता है, बट अगर सेम चीज अगर ग्लास शीट होता है, प्लेन ग्लास शीट, तो उससे डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। उसका क्या रीजन है, तो देखिए बहुत ही सिंपल रीजन है। जहां पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके जो सरफेसेस दिखाई दे रहे होंगे, ए बी और ए सी के 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होता है, और एक प्रिज्म का बेस कहलाता है। जहां पर इनके जो सरफेसेस हैं, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये अनइक्वल है, मतलब वो अनइक्वल तो नहीं, इक्वल है, बट क्या कहते हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये जो है ना ए बी और ए सी आपस में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, वो क्या है, पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट, प्रिज्म हैव नो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस नहीं है। और इसका क्या फायदा होता है कि यानी कि यहां देख रहे होंगे कि इसके टॉप साइड में इधर की तरफ थीन सरफेस है, और इधर की तरफ बेस की तरफ ब्रॉड होते जा रहा है। तो लाइट जो है ना फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस से तो डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन था व्हाई डज
the dispersion of light does not occurs in a plain glass sheet. plain glass sheet या फिर एक हम लोग का ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब में भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। ऐसा क्या रीजन? तो इसको समझते हैं। अभी जैसे ये फिगर हमारा बना हुआ है, सिंगल प्रिज्म, केवल एक सिंगल प्रिज्म के द्वारा हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को दिखाया है। लेकिन अगर इसी के सामने, ये फिगर बना लिए होंगे शायद आप लोग, मिटा देता हूं। अब इसी के सामने अगर मैं यहाँ पर दूसरा एक प्रिज्म रख देता हूं, दूसरा एक क्या रख देता? प्रिज्म। और कैसे रख देता? इन्वर्टेड, बिल्कुल इससे सटा के रखता। लेकिन अब चूंकि फिगर हमको समझाना है तो थोड़ा सा इससे दूर करके ही दिखा रहा हूं। अगर इसी के साथ, इसी के पैरेलल एक दूसरा हम प्रिज्म रख देते, यहाँ पे एक प्रिज्म रख देते ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं P, इधर Q, इधर R। ये प्रिज्म 1 है, प्रिज्म 1। क्या लिख रहा है? प्रिज्म 1 हो गया, और ये हो गया हमारे पास प्रिज्म 2। ये प्रिज्म 2 हो गया। अब ये जो लाइट आएगी ना, ये सब इस सरफेस पे, यहाँ पे ऐसे सब लाइट आ रही है, नहीं विबग्योर फॉर्म में था, यानी इधर वायलेट और इधर था रेड, ठीक है। अब ये फिर से इनका क्या होगा? फिर से ये सभी रेज जो है ना, ये चलेंगी और यहां पर सबका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और ये सभी जो रेज है वो रिफ्रैक्ट हो करके और सभी किसी एक पॉइंट पे ऐसे मीट करेंगे। ये सभी जो है ना किसी एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगे, और उसके बाद जब यहां से पास करेंगी तो फिर से ये एक वाइट लाइट के ही रूप में पास करेगी, जो कि इस लाइट के ही ये पैरेलल हो जाएगी, इस लाइट के ही पैरेलल पास करेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो एक ग्लास स्लैब होता है, ये सरफेस और ये सरफेस, इनके ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर वो दो इन्वर्टेड प्रिज्म का काम करता है। एक अगर हम ग्लास स्लैब बनाते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं और इसके अगर हम डायगोनल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2, यानी दो जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है, जिसका काम यही है कि अगर यहाँ से व्हाइट लाइट चली है तो फर्स्ट प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो होगा। अब चूंकि इस प्रिज्म को क्या किया गया है, इसके इन्वर्टेड रखा गया है, तो यहाँ से जो भी डिस्पर्स लाइट थी ये सभी किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, और उसके बाद ये व्हाइट लाइट है तो इधर से भी व्हाइट लाइट ही पास करती है। और इस तरह से हमको नहीं पता चलता है कि, या हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना किसी ग्लास स्लैब के द्वारा, ये ग्लास स्लैब के द्वारा नहीं देख पाते हैं, ठीक है। किसी ग्लास स्लैब के द्वारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना नहीं हो पाती है, ठीक है कि आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट और किसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद, इसके बाद हमने ग्लास स्लैब वाला बता दिया। इसके जो कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, जिसमें हमने एक रेनबो फॉर्मेशन बताया। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेनबो फॉर्मेशन को देखते हैं कि कैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है और क्यों होता है। तब देखिए टाइम थोड़ा सा कम ही बचा हो, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर शुरू करेंगे तो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? रेनबो फॉर्मेशन।
यानी रेनबो कैसे बनता है, रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, 2 मिनट में थोड़ा सा समय लूंगा, बता दूंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी बारिश होती है तो ये बारिश के बाद ही रेनबो हमें दिखाई देता है। अगर नेचुरल रेनबो की बात करें तो रेनबो फॉर्मेशन। दूसरी चीज कि बारिश हुई होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जब लाइट उस पर फॉल करती है तब दिखाई देता है। अगर बारिश हम जिधर खड़े हैं वहां से अगर ईस्ट डायरेक्शन में बारिश हुई है और सन जो है वेस्ट डायरेक्शन से उस पर लाइट डाल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में बारिश हो रही है और सनलाइट ईस्ट की तरफ से उस पर फॉल कर रही है तो दिखाई देगा। यानी हम जिधर खड़े हैं उसके अपोजिट तभी दिखाई देता है। तो इसका रीजन ये है कि बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कुछ मॉइस्चर रह जाता है और वो जो मॉइस्चर होता है दे आर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, पानी की छोटी बारिश की ये सभी बूंदे जो होती हैं रेन ड्रॉप्स एक्ट्स एज द स्मॉल प्रिज्म, वो सभी एक छोटे प्रिज्म का काम करते हैं और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स जब रिकम्बाइन होते हैं, मिल जाते हैं, तो एक बड़े प्रिज्म का निर्माण करते हैं। हर प्रिज्म के द्वारा सनलाइट का उसमें रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है, यानी रिफ्रैक्शन होता है और उस रिफ्रैक्शन के द्वारा हमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना होती है और तब हमें वो दिखाई। ठीक है, तो इस टॉपिक का डायग्राम बना करके और टेल्स पूरा एक्सप्लेनेशन रेनबो के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे बनते हैं, इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बारे में जानेंगे फिगर के द्वारा पूरा और जरूरत पड़ेगी तो इसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्लास जो है आप कल ज्वाइन कीजिए। आज क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अब अपना क्लास हमारा जो 4th पीरियड है क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।